CGITM ग्रुप ऑफ एजुकेशन के कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था बेसिक फंडामेंटल के टॉपिक्स के बारे में। जैसा कि हमने बताया था बेसिक फंडामेंटल में कुल 13 टॉपिक्स हैं। अब हम इस क्लास में एक एक टॉपिक के डिस्क्रिप्शन को बताएंगे। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग कैलकुलेशन के लिए किया गया है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा में परिवर्तन करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को परिवर्तित करके और हमको रिजल्ट के रूप में आउटपुट देता है। इसमें डाटा को स्टोर, पुनर्प्राप्त और प्रोसेस करने की भी क्षमता होती है। आप दस्तावेजों को टाइप करने, ईमेल भेजने, गेम खेलने और वेब ब्राउज करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। हमने एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया है। जब भी हम कोई डाटा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या किसी अन्य इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट करते हैं तो वो डाटा हमारा प्रोसेस के लिए CPU में जाता है और आफ्टर प्रोसेसिंग हमको आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करता है। आउटपुट हमको जिस डिवाइस के माध्यम से प्राप्त होता है वो हमारा मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर या अन्य कोई आउटपुट डिवाइस भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर हमारा एक ऐसा यंत्र है कि जिसमें अगर हम कोई डाटा इनपुट करते हैं, CPU के माध्यम से उसमें प्रोसेसिंग होता है और प्रोसेसिंग के बाद हमको एक रिजल्ट प्राप्त होता है। वो रिजल्ट हमें आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त होता है। हमारे मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। अब हम अगली टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का इतिहास क्या है। कंप्यूटर आया कैसे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और जब यह कंप्यूटर आया तब यह कैसा था और आज कैसा है, इसके बारे में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर के विकास का यह सफ़र काफ़ी मुश्किलों भरा रहा है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज हम जो कंप्यूटर उपयोग करते हैं इसका विकास कैसे हुआ। कंप्यूटर का आविष्कार मनोरंजन करने, ईमेल भेजने, गेम खेलने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि इसका आविष्कार बड़ी मात्रा में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए किया गया था। आज हम जो कंप्यूटर उपयोग कर रहे हैं इसमें हम लगभग सभी तरह का काम कर पाते हैं, चाहे वो जटिल से जटिल कैलकुलेशन हो या फिर इंटरनेट में कुछ सर्च करना हो। पहले के कंप्यूटर साइज में काफ़ी बड़े हुआ करते थे। उनका आकार एक बहुत बड़े कमरे जितना हुआ करता था, फिर भी वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे। वो कुछ बेसिक कैलकुलेशन ही कर पाते थे। आज के कंप्यूटर आकार में छोटे और काफ़ी पावरफुल होते हैं। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का आविष्कार जब हुआ तो उसकी स्पीड कैपेसिटी वर्तमान की अपेक्षा काफ़ी स्लो था और
काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी लेता था। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन को होने में काफ़ी वर्ष लग गए। कैसे कैसे परिवर्तन हुआ इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर का इतिहास और उसका विकास कैसे हुआ ये हम आगे की इस टॉपिक में पढ़ेंगे। प्राचीन समय में जब लोगों के पास कोई सुविधा नहीं था और लोग शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, उस समय यदि उनको कुछ गणना करना होता था तो उस समय लाठी, पत्थर और हड्डियों का उपयोग किया करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया उनके मस्तिष्क का भी विकास होने लगा और उन्होंने गणना करने के लिए कई सारे मशीन भी डेवलप किए। इसी में हमारा पहला जो मशीन था वो अबैकस था। अबैकस कंप्यूटर के इतिहास का पहला कंप्यूटर माना जाता है। कंप्यूटर का इतिहास अबैकस के आविष्कार के साथ शुरू हुआ। इसे पहला कंप्यूटर माना जाता है। अबैकस शब्द ग्रीक के शब्द अबैक्स से लिया गया है, जिसका अर्थ है कैलकुलेटिंग बोर्ड। अबैकस एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका उपयोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन में किया जाता था। अबैकस बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकता है। यह दुनिया का पहला कैलकुलेशन डिवाइस था। अबैकस का आविष्कार 400 BC में बेबीलोनिया में हुआ था, मगर इसका उपयोग पहली बार 500 BC में चीन में हुआ। ऐसा माना जाता है कि इसका आविष्कार टिम कार्नर ने किया था। अबैकस का सबसे ज़्यादा उपयोग चीन, जापान और रूस में किया जाता था। अबैकस के डिवाइस के बारे में अगर बात करें या अबैकस कंप्यूटर हमारा कैसा था, तो हम एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक लकड़ी का बना हुआ एक स्ट्रक्चर था जिसमें बीच में बहुत सारी तीलियां लगी हुई थी और उस तीलियों में छोटे छोटे गोलाकार जो है पहिए जैसे लगे हुए थे और उस पहिए के माध्यम से हम कैलकुलेशन का काम करते थे। तो अबैकस हमारा पहला कंप्यूटर है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर की एक नींव रखते हैं। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन की कड़ी में हमारा जो दूसरा कंप्यूटर आया वो नेपियर बोनस कंप्यूटर के नाम से आया। नेपियर बोनस एक तेजी से कैलकुलेशन करने वाला मशीन था। इस मशीन के द्वारा गुणा, भाग, वर्ग, घनमूल निकाला जाता था। नेपियर का आविष्कार जॉन नेपियर एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने नंबर से संबंधित कई खोज की और उन्होंने 1614 में नेपियर बोन्स मशीन भी बनाया था। इस मशीन में उन्होंने 9 अलग अलग हाथी के दांत पट्टी या नंबर को चिन्हित करने और विभाजित करने के लिए हड्डियों का उपयोग किया था। इसलिए इस मशीन का नाम नेपियर बोन्स पड़ा। नेपियर बोन्स मशीन दिखने में कुछ इस तरीके से दिखता था, जो कि हमने एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया है। इस आविष्कार की कड़ी में धीरे धीरे कंप्यूटर में एक और परिवर्तन आया और उस परिवर्तन की कड़ी में सील्ड रूल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, जिसका आविष्कार विलियम ऑगर्थ ने 1622 में
स्लाइड रूल को बनाया था। स्लाइड रूल नेपियर के लॉगरिथम्स पर आधारित थी। स्लाइड रूल का उपयोग गुणन, विभाजन, रूट, लॉगरिथम, त्रिकोणमिति में किया जाता था, मगर इसमें जोड़ घटाव नहीं किया जा सकता था, जिसका इस कंप्यूटर में एक बड़ा ड्रॉबैक था। और उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए और भी वैज्ञानिकों ने इसमें परिवर्तन करने की कोशिश की। उस परिवर्तन की कड़ी में पास्कलिंग कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, जिसको फ्रेंच गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 में पास्कलाइन बनाया था। पास्कल ने यह मशीन अपने पिता और एक कर लेखाकार की सहायता के लिए बनाया था। पास्कलाइन में सिर्फ जोड़ घटाव बस किया जा सकता था। इस कारण से इस मशीन को एडिंग मशीन भी कहा जाता। पास्कलाइन काफ़ी महंगा मशीन था। ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन मशीन सिर्फ 19 वर्ष की आयु में बनाया था। यह लकड़ी का एक बॉक्स था, जिस पर गियर और पहिए की एक श्रेणी थी। जब एक पहिए को घुमाया जाता था तो वो पहिया अपने से लगे दूसरे पहियों को भी घुमाता था, जिसको हम एक पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो कई पहिए लगे हुए हैं और एक पहिया दूसरे पहिए को घुमाता रहता है, जिससे हम एडिंग का काम कर पाते हैं, यानी कैलकुलेशन का काम कर पाते हैं। लेकिन इसमें भी एक बड़ा ड्रॉबैक है, एक बड़ी कमी है कि जोड़ घटाव के अलावा ये दूसरा कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। इसीलिए तमाम वैज्ञानिकों ने फिर से शोध करना स्टार्ट किया और पास्कलिंग कंप्यूटर में भी परिवर्तन करते हुए स्टेप्ड रॉकनर कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसको गॉटफ्रेड विल्हेम लीबनिट्ज ने 1672 में ब्लाइज पास्कल के द्वारा बनाए गए मशीन को थोड़ा और इम्प्रूव करके स्टेप्ड रॉकनर को बनाया था। गॉटफ्रेड विल्हेम लीबनिट्ज द्वारा बनाए गए इस मशीन से जोड़ और घटाव के साथ साथ गुणा और भाग भी किया जा सकता था। यह मशीन इस पिक्चर में अगर हम देखेंगे तो इसमें एक हैंडल लगा हुआ था। उस हैंडल के माध्यम से हम इसमें कैलकुलेशन का काम किया करते थे। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन की कड़ी में जो अगला कंप्यूटर हमारा आया वो जैकर्ड लूम कंप्यूटर आया। जैकर्ड लूम एक मैकेनिकल लूम था, जिसको जोसेफ मेरी जैकर्ड ने 1801 में बनाया था। इस मशीन में इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का उपयोग होता था। अगर हम इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो एक काउंटर के तरीके से है और इसमें ऊपर एक मशीन लगा हुआ है। उस मशीन को हम घुमाते हैं और ये पंच कार्ड के तरीके से डाटा को इनपुट करके हमको कैलकुलेट करके देता है। अगर इस परिवर्तन की कड़ी में कंप्यूटर के इतिहास में आगे बात करेंगे तो हमारा आगे जो परिवर्तन हुआ और परिवर्तन हो करके अर्थमोमीटर
नाम का कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। यह एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसको थॉमस डी कॉल्मर ने 1820 में बनाया था। ये पहला उपयोगी, विश्वसनीय और व्यावसायिक रूप से सफल कैलकुलेटिंग मशीन था। अर्थमोमीटर पहली ऐसी मशीन थी जिसको बड़ी मात्रा में बनाया गया था, जबकि इससे पहले जो भी मशीन बनाए गए थे वो डेमो या टेस्ट के लिए बनाए गए थे। डेमो और टेस्ट में ही हमारे वो मशीन परफेक्ट नहीं उतरे, इसीलिए हमको आगे परिवर्तन की ज़रूरत पड़ी और उस परिवर्तन की कड़ी में अर्थमोमीटर हमको मिला। और अर्थमोमीटर कंप्यूटर हमको कहीं ना कहीं इतना संतुष्ट करने में सक्षम हुआ कि हम इसको बड़ी मात्रा में बना सके और इसको मार्केट में भी हम उतार पाए। तो इसी के साथ हम आज के इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम कंप्यूटर के इतिहास में ही 1820 के बाद क्या परिवर्तन हुआ, कैसे हुआ और कौन कौन से कंप्यूटर आए, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।